नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा में की शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता रहे उपस्थित। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का पौड़ी गढ़वाल दौरा, कोटद्वार में विधायक दिलीप रावत ने कैंट बोर्ड समाप्त को खत्म करने की रखी मांग। कहा, सरकार केंद्र में शिथिलीकरण को लेकर कर रही है विचार। किसानों के 3 बिलों के वापस होने पर किसानों में खुशी की लहर। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा, भाजपा की सरकार देश के सभी किसानों के हित में कर रही है काम। तो वहीं रुद्रपुर में मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का बयान। कहा, प्रतिज्ञा पत्र होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आएगी अगले महीने। टोल फ्री नंबर लोग देख सकते हैं राय। आज शाम को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, साथ ही 2 हो जाएगा 4 धाम यात्रा का समापन। 20 क्विंटल गेंदा, गुलाब और कमल के फूलों से सजाया गया है धाम। चलिए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने मुनाकोट विकासखंड के रियासी झौलखेत मैदान में शहीद सम्मान समारोह में शिरकत की, साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और साथ ही पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल भी उपस्थित रहे। आज पिथौरागढ़ से ये प्रारंभ होने के अवसर पर आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर उससे पूर्व तमाम सारे दायित्वों का निर्वहन किया है और आज वो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में रहकर मुझे अपने विद्यार्थी काल से ही काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भारत के लोकप्रिय नेता और मैं कहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में जिनको हम अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंच पर विराजमान, अभी जिनको आप सब लोग सुन रहे थे, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री और बहुत सारे पदों का जिन्होंने एक सामान्य स्थितियों से लेकर शिखर को छूने का काम किया है, मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, इस जनपद के ही आपके हमारे बहुत वरिष्ठ नेता उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, और ये जो शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी ये यात्रा निकलनी है, इस यात्रा के संयोजक के नाते जो लगातार आप सबके बीच में पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस पिथौरागढ़ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रा पंत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बीरेन्द्र सिंह बल्दिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष
दीपिका बोरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जा मंत्री आदरणीय केदार जोशी जी, नगर पालिका के चेयरमैन भाई राजेंद्र रावत जी, जिला महामंत्री भाई बसंत जी, भाई महिमन जी, हमारे कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल जी, एवं हमारे जिनके कारण से, जिनको आज जिनके स्मरण के लिए हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे सभी शहीदों के परिजन, हमारे उनके माता पिता, उनके पारिवारिक जन, सभी हमारी वीरांगनाएं और कार्यक्रम में आए हुए बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी पूर्व सैनिक उपस्थित, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो हमारे उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के लैंसडाउन दौरे से यहां के लोगों को एक बार फिर से कैंट बोर्ड समाप्त करने को लेकर उम्मीद जागी है। दरअसल लंबे समय से लोग लैंसडाउन के जो थे वो कैंट समाप्त करने की मांग पर अड़े थे, तो वहीं अब रक्षा राज्य मंत्री से विधायक दिलीप रावत ने इसकी मांग रखी है। इसको लेकर अजय भट्ट का कहना है कि सरकार कैंट में शिथिलीकरण को लेकर के विचार कर रही है। बिल्कुल ठीक है, सरलीकरण होगा। जनता को अधिकतम सुविधा कैसे मिलेगी इस पर विचार है और भविष्य में कुछ न कुछ दिखाई अजय भट्ट जी से बात करी है और हमने उनको दिक्कतें बताई कि कैंट बोर्ड की क्या क्या दिक्कतें हैं और वो खुद भी रूबरू हैं क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी रानीखेत में ही ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम इसमें कोई न कोई शिथिलीकरण। किसानों के 3 बिलों के वापस होने पर किसानों में खुशी की लहर है, तो वहीं अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा ने इस पर कहा कि भाजपा की सरकार देश के सभी किसानों के हित में काम कर रही है। देश के हर किसान को बिना ब्याज के ऋण लेने के साथ ही सरकार 12,000 रुपए वार्षिक उनके खाते में दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 कानून भी किसानों के हित में थे, पर कुछ किसान संगठन इसे नहीं समझ पाए। क्योंकि भारत के किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लगातार बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। चाहे वो किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर छोटी जोत किसान को 6,000 रुपया वार्षिक देने की योजना हो, चाहे सहकारिता के मंत्रालय के माध्यम से बैंक के लोन में बिना ब्याज दर के 3 लाख रुपए तक का ब्याज देने की योजना हो, चाहे छोटी जोत के किसानों को नए नए इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी दे करके 80% उस पर सब्सिडी देकर के उनको ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, विभिन्न प्रकार के सुविधा देने का काम किया है। वहीं कोल्ड स्टोर देने का काम किया है। पूरे देश के अंदर फलों उद्योग पर जो उत्पादन होता था उसके लिए भी बहुत बड़ा बजट दिया है। क्योंकि ये 3 कानून भी बहुत अपने आप में बहुत अभिनव कानून हैं और इन कानूनों के माध्यम से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात आने वाले समय के अंदर मिलती। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास रेखा मंत्री रेखा आर्या आज अल्मोड़ा के सोमेश्वर पहुंची। यहां उन्होंने साल 2017 से अभी तक की मुख्यमंत्री की ओर से की गई योजनाओं और निर्माण कार्य को लेकर जिले के अधिकारियों की एक बैठक ली है, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि आगामी चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम साहब की द्वारा की गई घोषणाओं के लोकार्पण भी, शिलान्यास भी अथवा भूमि पूजन भी, ये सारे कार्य जो है उस दिन किए जाएंगे। तो इसलिए उसको गति देने के लिए और बहुत तेज गति देने के लिए जो है उसके लिए आज की बैठक की गई है और सभी अधिकारियों को ये साफ कह दिया गया है कि नवंबर एंड तक में जो है आप अपने आंकड़न जो है वो शासन तक पहुंचाने का काम करें ताकि उसमें जल्दी से जल्दी जो है वित्तीय स्वीकृति हम उसमें दिला सकें। तो सभी उस पर मैं समझती हूँ कि गंभीरता के साथ में जो है उसमें काम करेंगे और सीएम घोषणा को बहुत ही गंभीरता से लेने के भी निर्देश दिए हैं क्योंकि सीएम घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो क्षेत्र के लिए लगभग सबके लिए जो है वो सबके लिए एक घोषणा। प्रधानमंत्री के द्वारा कृषि बिल कानून वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तथा मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक आ चुके हैं, इसलिए तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की है, लेकिन आंदोलन में बैठे किसानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता।
इतना बड़ा जख्म दिया सरकार ने, 1,000 के लगभग किसानों की जान चली गई, शहीद हुए हैं और उनके फसलों का नुकसान हुआ, लाखों लोग सड़क पर हैं। दूसरी सर्दी उनके ऊपर से गुजर रही है, सर्दी गर्मी बरसात गुजर चुकी और अरबों रुपया राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने लगा दिया विज्ञापनों पर और ये साबित करने में कि ये तीनों कृषि कानून सही हैं। आखिरकार सच की जीत हुई। पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने ये कहा था कि किसान के विरोध में है और अब चुनाव आते देखकर मोदी जी ने, जैसे कि अभी बाई इलेक्शन में रिजल्ट आए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, उस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है वो घबराई हुई थी, क्योंकि क्षेत्र में जितने भी विधायक बीजेपी के थे तो वहाँ किसान उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। इसलिए केंद्र सरकार घबराई हुई थी और उन्होंने ये घोषणा की है अभी जो किसानों की पूरी मांगे हैं वो नहीं हो पाई जब तक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब तक इस पर इसे को मजबूत नहीं करते, इस पर संसद में जब तक कुछ नहीं हुआ और जो उनकी ज़रूरी मांगे हैं अभी वो पूरी नहीं हुई, जब तक वो सारी मांगे पूरी हुई इसी तरह धरना चलता रहेगा, किसान अपनी आंदोलन करते रहेंगे। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद किसानों का जश्न मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज इसी क्रम में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में समाज सेवियों ने कृषि कानून वापस होने की खुशी में लड्डुओं का वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। समाज सेवी सुरेंद्र सिंघर कारू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को पहले ही वापस ले लेती तो शायद आज 700 किसानों की जान नहीं जाती। रुद्रपुर जो कल 3 काले किसान कानून वापस हुए हैं, इनकी खुशी में है हमने लड्डू को वितरण किया है। ये किसानों की जीत और लोकतंत्र की जीत हुई है। मोदी जी को ये फैसला बहुत दिनों पहले लेना किए थे ताकि किसानों के जो 700 परिवार उजड़े हैं वो उजड़ने से बच। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की किच्छा में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा को लेकर किसानों की जीत इसे बताया। किच्छा में आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए। साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों के द्वारा बीते करीब 1 वर्ष से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए आप पार्टी ने समय समय पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 1 वर्ष से चल रहे आंदोलन के दौरान करीब 1000 किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री ने कोई शोक जाहिर नहीं किया, जिसकी आप पार्टी निंदा करती है। आप पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की MSP पर गारंटी सहित अन्य मांगों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए और साथ ही किसानों की अन्य जो मांगे हैं वो भी जल्द ही पूरी होनी चाहिए। अभी मोदी सरकार जो आज झुकी है, पूरे देश के सामने इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। 1000 किसान बॉर्डर पर शहीद हो चुका है। आज इन्होंने अपने तीनों कृषि कानून वापस कर ये तय कर दिया है और ये बता दिया है कि मोदी सरकार गलत थी, लगातार गलत थी। मोदी सरकार है कि आज झुकी है और झुकने के बाद इन्होंने 1 साल से जो किसान परेशान थे, आंदोलन में बैठे थे, इन्होंने आज किसानों के जो काले 3 कानून थे वो वापस लिए हैं। और हम लोग जो आम आदमी पार्टी की मांग है वो ये है कि हमारे जो 1000 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके शहीदी पर मोदी सरकार को और मोदी को माफी। तो वहीं कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य झंडा चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। साथ ही किसानों के संघर्ष और किसान आंदोलन को इसकी जीत बताया। सरकार द्वारा किसानों को पर जो 3 बिल थोपे गए थे, जिन तीनों बिलों को औचित्य नहीं था, जो सरकारों जो किसानों की जमीन छीनने से उनकी कमाई घटाने के लिए जो बिल पेश किए गए थे, आज जब मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई, उन्होंने किसानों से माफी मांगी है। जब वो कहते थे कि जो ये बिल लाए हैं किसानों को उन्होंने देशद्रोही कहा, किसानों को उन्होंने ये कहा कि ये जो है आतंकवादी हैं, आज पाकिस्तानी है। और आज जो है
उस मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको बैकफुट पे आके इस बिल को वापस लेना पड़ा। तीनों कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार के बैकफुट पर आने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मंथन बैठक का आयोजन किया। इसमें तीनों कृषि कानूनों के वापसी के शासनादेश तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। डोईवाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और किसानों की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 22 नवंबर से हो रहे गन्ना पेराई के सत्र को लेकर रणनीति भी बनाई गई। किसानों का कहना है कि 2 दिन के बाद पेराई सत्र की शुरुआत होने जा रही है और अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। अगर पेराई सत्र शुरू होने तक गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया तो किसान पेराई सत्र का विरोध करेंगे और साथ ही उद्घाटन करने वाले मंत्री को काले झंडे दिखाकर धरना प्रदर्शन करने को भी मजबूर होंगे। संयुक्त किसान की बैठक है। इसमें तो सबसे पहले दिल्ली में हिटलर शाही सरकार थी और झुक गई है और उन्होंने 3 जो काले कानून है वापसी की बात कही है और जब तक संसद में कानून वापसी नहीं होते तब तक किसान आंदोलन है, चाहे दिल्ली में है कि एक ना एक दिन मोदी जी को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बीजेपी कुछ लोग थे, चंद लोग जो कह रहे थे कि मोदी जी निर्णय लेते हैं वापस नहीं करते उस निर्णय को जो करते हैं। आज तक का इतिहास है उनका। लेकिन किसानों की भी बहुत बड़ी ताकत है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ किसान कभी हारा नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र की तरह होगा। इसे तैयार करने के लिए जनता से रायशुमारी भी की जाएगी। इसके लिए पार्टी टोल फ्री नंबर अब जारी कर रही है। इस पर प्रदेश के लोग अपनी राय दे सकते हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा 670 न्याय पंचायतों में जाकर जन समस्याओं को जानने की कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेस को सरकार की नाकामियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त मिली है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे उभर कर सामने आए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य कर्मचारी लगातार लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चले। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद के भोंगला गांव में स्वजल मिशन के तहत बनी पानी की टंकी का ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पानी की टंकी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। साथ ही 6 महीने के अंदर स्वजल मिशन के तहत टंकी की पानी के लाइनों से क्षेत्र के हर घर से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार कई विकास कार्य कर रही है। यहाँ हालात पहले के मुकाबले काफी ज्यादा विकसित हो चुके हैं। हर घर को जल, हर घर को नल। हमने ग्राम अजमलपुर भोंगला में 130 लाख रुपया अलग और 200 लाख रुपया अलग, 3 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना भोंगला के जल जीवन मिशन में दी। कोटद्वार में सेना के लिए उपकरण तैयार करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने यहां पक्षपात का आरोप लगाते हुए कंपनी मैनेजमेंट का पुतला दहन किया। उनका कहना है कि BEL में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के प्रदेश के युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही लेकिन सरकार के आदेश को दरकिनार कर दूसरे राज्यों के युवाओं को यहां अवसर दिए जा रहे हैं, इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सौरभ नौटियाल का कहना है कि BEL कंपनी के द्वारा स्थानीय युवाओं को नहीं रखा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो स्थानीय युवाओं और पार्षदों द्वारा जो ये आंदोलन किया गया है, विगत कई वर्षों से BEL अपने अप्रेंटिस के पदों पर नियुक्ति निकालती है और इतने वर्षों से कभी बवाल नहीं हुआ, लेकिन जब से ये GM और HR आए हैं तब से इस कंपनी में लगातार बवाल चल रहा है। आप देखिए 53 पदों पे जो अप्रेंटिस होती है, पहले हमारे स्थानीय युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन इस बार इनके द्वारा क्या किया गया कि मेरिट को चयन का आधार बनाया गया और उसमें से हमारे खाली 4 उत्तराखंड के लड़कों को इन्होंने प्राथमिकता दी और बाकी बाहरी युवाओं को। हम कोई बाहरी युवाओं का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब उद्योग हमारे यहाँ है, उत्तराखंड शासन की पूरी गाइडलाइन है कि भाई कोई भी उद्योग लगेगा तो 70% स्थानीय युवाओं को उस पर अवसर प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर
गौरा देवी चौक के पास से लगे जाम के दौरान दो कार आपस में टच हो गए। इस मामूली सी बात को लेकर दोनों कारों के चालक आपस में विवाद करने लगे। ये मामला इतना अधिक बढ़ गया कि दिल्ली नंबर की कार के ड्राइवर ने एक तहसीलदार के ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला तक कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। इस घटना के बाद ड्राइवर को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। साथ ही दोनों पक्षों ने विवाद में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस के एसएसआई ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं शीतकाल में 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में संपन्न होगी। शनिवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का समापन भी हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पूर्व पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मंदिर को चारों ओर से 20 क्विंटल गेंदा, गुलाब और कमल के फूलों से सजाया गया। धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। तो वहीं से पहले सुबह 6 बजे भगवान बद्रीनाथ की अभिषेक पूजा की गई। साथ ही इसके बाद सुबह 8 बजे बाल भोग भी लगाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।